Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhuapar Badalganj, and today I am going to start class 8 science 15 chapter which is light. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन की बात की थी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, जिसमें हमने पहला और दूसरा लॉ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग इसके अलावा इमेज जो है प्लेन मिरर के द्वारा कैसे बनते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. अब हम लोग रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे. तो रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है आइए जानते हैं. तो इसमें जो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट दैट ऑल द सर्फेसेस अराउंड अस डू नॉट एक्ट लाइक मिरर. आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे आसपास जितनी भी सरफेस हैं वह मिरर की तरह देखने में नहीं लगती हैं. क्यों? लाइट बाउंसेस ऑफ ऑल काइंड ऑफ सरफेसेस बट वी कैन सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर. तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार का सरफेस हो वहाँ से लाइट क्या करता है, बाउंस बैक हो जाता है. लेकिन हाईली पॉलिश सरफेस से केवल ऑब्जेक्ट का मिरर ही ऑब्जेक्ट का इमेज ही देखने को मिलता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर. ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज अ पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्ट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं. क्योंकि जो पॉलिश सरफेस होता है उससे जब लाइट की रेस पड़ती हैं तो वो पैरेलल बीम के रूप में गिरते हुए एक ही डायरेक्शन में दिखाई देती हैं. जबकि रफ सरफेस रिफ्लेक्ट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस. लेकिन वही पैरेलल बीम जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है. डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे. रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. पॉलिश सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो तब उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सरफेस दैट प्रोड्यूस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन आर मिरर, शाइनी स्मूथ मेटल सरफेस एंड हाईली पॉलिश्ड ग्रेनाइट. अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस से क्या प्रोड्यूस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है. वो मिरर से हो, शाइनी स्मूथ मेटल सरफेस से हो या फिर हाई पॉलिश्ड ग्रेनाइट से हो. इवन स्टिल वाटर एक्ट्स लाइक अ रेगुलर सरफेस. इसके अलावा अगर हम पानी के सरफेस की भी बात करें तो वहाँ से भी रेगुलर सरफेस मतलब वहाँ रिफ्लेक्शन होता है. एग्जाम्पल, सरफेस दैट प्रोड्यूस अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस आर रफ वॉल्स, लीफ, नेचुरल रॉक्स, वुड एंड आर स्किन. वहीं दूसरी ओर रफ सरफेस का जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है वो है लीफ से, नेचुरल रॉक्स, वुड और स्किन से. व्हेन स्टेनलेस स्टील प्लेट इज न्यू वी कैन सी अ क्लियर इमेज इन इट्स रिफ्लेक्शन. जब हम लोग देखते हैं कि घरों में जब स्टेनलेस स्टील का प्लेट नया होता है तो उसमें अपना इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाता है. इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन है. बट व्हेन द प्लेट बिकम ओल्ड वी कांट सी गुड रिफ्लेक्शन. लेकिन वहीं जब प्लेट पुराना हो जाता है तो वहाँ पर अच्छा से अच्छा रिफ्लेक्शन
देखने को नहीं मिलता। दिस इज़ बिकॉज यूज स्क्रबिंग एंड वॉशिंग मेक्स द सरफेस ऑफ द प्लेट रफ। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा बर्तन को धोने से, स्क्रब करने से, रगड़ने से प्लेट का जो सरफेस होता है वो कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। एंड हेंस वी ओनली गेट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस। तब उस पर केवल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ही हो पाता है। इस तरह से हमने रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया। अब बढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? हैव यू वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ इमेज वी वुड गेट? क्या आपने कभी ऐसे आश्चर्यचकित हुआ है कि हम लोग कितने प्रकार के इमेज प्राप्त कर सकते हैं? इफ़ वी हैड टू मिरर्स, यदि हमारे पास दो मिरर हों। You might be thinking that when one plane mirror form one image, then two plane mirror together will form two images. However, this is not true. आपको सोचना चाहिए कि जब एक प्लेन मिरर एक इमेज फॉर्म करता है तब दो प्लेन मिरर साथ साथ दो इमेज फॉर्म करेंगे। However, this is not true. लेकिन ये बात असत्य है। By varying the angle between the two mirrors, we can get any number of images. लेकिन अगर हम एंगल डिफरेंट एंगल की बात करें तो हमें डिफरेंट इमेज भी प्राप्त होगा। Let us see how a combination of plane mirror works. आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर कैसे कॉम्बिनेशन में वर्क करता है। एग्जाम्पल, इफ़ वी कीप टू प्लेन मिरर एट एंगल 90 डिग्री टू ईच अदर। यदि मान लीजिए हम लोग दो मिरर, प्लेन मिरर को एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखें, वी विल गेट 3 इमेजेस। तब हम लोग कितने इमेज पाएंगे? 3 इमेज पाएंगे। एज वी डिक्रीज द एंगल बिटवीन द मिरर, द नंबर ऑफ इमेज विल इंक्रीज। जैसे ही ये एंगल दो मिरर के बीच का कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। When the two mirrors are parallel to each other, angle that is 0 degree, we get infinite number of images. जब दो मिरर क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के 0 डिग्री पर, तब हम लोग इन्फिनाइट नंबर में इमेज प्राप्त कर सकते हैं। You might have observed this in many places. Some elevators lift have mirrored wall. आपने कहीं कहीं कुछ एलिवेटर्स या लिफ्ट में मिरर्ड वॉल लगे हुए पाते हैं। इफ़ यू ट्राई टू लुक एट योर सेल्फ इन वन मिरर विच हैज़ पैरेलल मिरर ऑन द अपोजिट वॉल। यदि आपने ऐसा प्रयास किया होगा कि एक मिरर में अपने आप को देखते हैं तो उसी से जो प्लेन मिरर है वो उसके अपोजिट साइड में होता है, यू विल सी दैट देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो आप लोग क्या देखते हैं कि आपका इमेज जो है, ढेर सारे इमेज इन्फिनाइट नंबर में पाए जा रहे हैं। हैव यू एवर ट्राई टू लुक एट द बैक ऑफ योर हेड इन अ मिरर? क्या आपने कभी भी अपने हेड के पीछे पार्ट को देखने का प्रयास किया है? इफ़ यू हैव, यदि आपने किया है तो यू विल नो दैट यू नीड अ मिनिमम ऑफ 2 मिरर टू बी एबल टू सी बैक ऑफ योर ओन हेड। केवल 2 मिरर जो कि वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनसे आप अपने बैक साइड के हेड को आसानी से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।